नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए राशिपति शुक्र बनते हैं। ये पूरे ही मंथ 29 जून तक आपकी राशि से सप्तम स्थान में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का सप्तम भाव में जाना आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ माना जाएगा। सप्तम भाव से आपके व्यापार का और आपके दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है और शुक्र को दाम्पत्य का कारक बोला गया है। वैसे तो ये शुक्र किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, केतु की एकमात्र दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, परंतु उससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। और सप्तम भावस्थ शुक्र की दृष्टि आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में सौंदर्यता और आकर्षण का कारक माना गया है। शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो ये आपके व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाएगी। सजने धजने में आपका समय व्यतीत होने वाला है। आप अपने आप को निखार करके रखने का प्रयत्न करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्टिव लगने वाली है। समूह में, भीड़ में यदि आप जाते हैं तो वहां पर आप आकर्षण का केंद्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का प्रभाव लग्न पर होगा, चूंकि वो आपके लग्नेश हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी को बातों के द्वारा इम्प्रेस करना चाहते थे, किसी पर इम्प्रेशन बनाना चाह रहे थे, शादी के लिए रिश्ता देखना चाहते थे, तो इस मंथ में आप जा सकते हैं। वहाँ पर लोग शीघ्र ही आपसे आकर्षित और प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भावस्थ शुक्र की उपस्थिति भी आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ है। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में घूमने जाना चाह रहे थे तो घूमने जा सकते हैं। अच्छा समय व्यतीत होता हुआ आपको आपके मैरिड लाइफ में इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ शुक्र की उपस्थिति सप्तम भाव में आपके व्यापार के विस्तारीकरण के लिए भी अच्छी मानी जाएगी। व्यापार में ग्रोथ, और यदि आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो वो भी आप कर सकते हैं।
यदि आप अपने ऑफिस को, अपनी वर्क प्लेस को, अपनी शॉप इत्यादि को यदि डेकोरेट करना चाह रहे थे तो इस मंथ में आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे थे, इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाह रहे थे अपने बिजनेस प्लेस का, तो वो भी आप इस मंथ में कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस और पार्टनर के साथ यदि आपके रिलेशंस ठीक नहीं थे तो वो भी इस मंथ में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल शुक्र की उपस्थिति सप्तम भाव में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल मानी जाएगी। बुध आपके लिए अष्टम स्थान में संचरण कर रहे हैं और 6 जून को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, जो कि उन्हीं का घर है। तो जब भाग्येश का संबंध भाग्य स्थान से बनेगा और भाग्य कारक के साथ युति बनेगी तो आपको चहुं ओर से भाग्य की प्राप्ति होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। आपका भाग्य आपसे 100 कदम आगे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भाग्य भाव में रुद्र योग का बनना और भाग्येश का भाग्य स्थान में भाग्य कारक के साथ में बैठना आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में बड़ी मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भाग्य के साथ की वजह से आपके काफी कार्य इस मंथ में बन जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। काफी लंबे समय से जो आपके कार्य रुके हुए थे उन कार्यों के भी बनने का योग अब आ चुका है। बस पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और पिता की कही गई बातों को यदि आप मानते हैं तो वो करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ में यदि हम देखते हैं तो मंगल आपके लिए दशम स्थान में संचरण कर रहे थे, बट अब ये मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 7 जून के बाद में और ये आपके लिए सिंह राशि में अर्थात आपके लाभ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। मंगल धन भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में संचरण करेंगे तो महाधनी योग का निर्माण होगा। आपको अनेकानेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी। व्यापार के माध्यम से भी धन का लाभ बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के सहयोग से भी धन आगमन के रास्ते आपके लिए इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग है तो भी कहीं ना कहीं उनकी भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। आपके लाइफ पार्टनर का भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपके लाइफ पार्टनर का या आपके बिजनेस पार्टनर का सहयोग आपको मिल सकता है। मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान पर होने के चलते आप धन को संचित तो कर पाएंगे, परंतु आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते आपके कुटुंबीजनों के साथ में कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता होगी। मंगल की दृष्टि पंचम भावस्थ राहु पर पड़ने के चलते लव एंड रिलेशनशिप में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। गलतफहमी या ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है, ब्रेकअप की स्थिति इस मंथ में बनती है। तो आपको अपनी वाणी पर और अपने स्वभाव और व्यवहार पर नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर के यदि चिंता थी या संतान के साथ में मतभेद थे तो वो यथावत इस मंथ में भी बने रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी मंगल की दृष्टि षष्ठस्थ शनि पर होने के चलते वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से वाहन का उपयोग करना चाहिए। रोड एक्सीडेंट या दुर्घटना की पॉसिबिलिटीज़ 7 जून के बाद में तुला राशि के जातकों के लिए बनती है। ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे तो ऋण से मुक्त होने के लिए समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा, क्योंकि धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को पैसा उधार देने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो इस मंथ में दिया गया उधार का पैसा आने वाले समय में वापस लौटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही साथ वर्क प्लेस में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 15 जून के बाद में। सूर्य भाग्य स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आपको आपके वर्क प्लेस पर भी मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए जो कार्य थे जिनका आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा था उनका श्रेय मिलेगा। बॉस के साथ में रिलेशन यदि बिगड़ गए थे तो रिलेशन में सुधार आता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल तुला राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है। कुछ सावधानियों को रखने की आवश्यकता है जो कि मैंने आपको बताई। त्वचाजन्य रोग इत्यादि से यदि आप ग्रसित थे तो इस मंथ के फर्स्ट वीक में आप रहेंगे, उसके बाद में त्वचाजन्य रोगों से भी मुक्ति का समय आपके लिए आ चुका है। कमर में कुछ हद तक दर्द की शिकायत हो सकती है, तो व्यायाम इत्यादि यदि आप करते हैं तो वो करना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। इसके साथ ही साथ उपाय के तौर पर आपको गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ में आपको हनुमान चालीसा का नित्य 1 बार पाठ करना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूँ कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर शो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।